अच्छा, तो गोया हम औज़ान शायरी के रहनुमा उसूल के कुछ चीज़ें हम देख रहे थे। बुनियादी तौर पर शायरी के अंदर 3 चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पर वज़्न शेरी, खूबसूरत अल्फाज और एक मज़बूत नज़रिया। ये 3 चीज़ें हैं जिस पर शायरी की पूरी बुनियाद होती है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास होगी ना, फिर आपकी शायरी ऐसी पायदार होगी कि दुनिया याद रखेगी। तो ये 3 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ वज़्न शेरी, दूसरी चीज़ खूबसूरत अल्फाज, तीसरी चीज़ खूबसूरत अल्फाज, मजबूत नज़रिया। समझ आ गई? तो ये 3 चीज़ें हों, जैसे इकबाल का एक शेर है ना, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबासे मजाज में कि हज़ारों जलवे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। अब एक मजबूत नज़रिया भी इसके अंदर आया। अब जो है ना, आगे मैं आपको जो एक ख़ास ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक ये है, उसका नाम है, इस ट्रिक की बुनियाद पर आप जो है उर्दू, पश्तो, अरबी, दुनिया की किसी भी ज़ुबान की शायरी को आप इस ट्रिक के ज़रिए से आप उसको तोल सकते हैं, माप सकते हैं। ये एक ऐसा पैमाना है, ठीक है? ये बहुत ही आसान है। अगर आप एक बच्चे को समझाना चाहें तो उसको भी समझ आ जाएगी। तवज्जो, देखो, एक है हिजाए कोताह और एक है हिजाए बुलंद। ये 2 चीज़ें, हिजाए कोताह, हिजाए बुलंद। बस अब इसको समझे, हिजाए कोताह क्या है, बुलंद क्या है। बुलंद का मतलब है 2 हर्फ, यानी 2 हर्फ होंगे तो हम कहेंगे हिजाए बुलंद है। और अगर एक हर्फ की आवाज आएगी तो उसको हम बोलेंगे हिजाए कोताह। कोताह का मतलब भी क्या होता है, छोटे कद वाला, ठीक है? तो गोया कि इसकी बुनियाद यही है। अब देखो, हिजाए कोताह के लिए जो अलामती निशान इस्तेमाल होना है वो यूं, समझ आ रही? समझ आ रही। और जो हिजाए बुलंद है उसके लिए हम हाथ खड़ा करके हिजाए कोताह, हिजाए बुलंद, समझ आ गई? जैसे मिसाल के तौर पर इसको एक आवाज की रिदम में आप कैसे पहचानोगे? मिसाल के तौर पर एक हरफी आवाज है, आ, बा, ता, ये एक हरफी आवाज है। इसको आप इस, हाँ, मतलब एक, ये कोताह की अलामत होगी। और जो 2 हरफी आवाज होगी, मिसाल आ, बा, समझ आ गई? उसके लिए उंगल को खड़ा रखेंगे, ये इशारा है अलामती तौर पर, समझ आ गई? अब मिसाल के तौर पर मैंने जो है ना 2-3 आपको अल्फाज, मिसाल के तौर पर गुफ्तगू, गुफ्तगू। अब गुफ पहले 2 हरफी आया तो उसके लिए हम हाथ को क्या रखेंगे, खड़ा रखेंगे। गुफ त, चूंकि एक ही जो है ना हर्फ है, इसलिए उसको क्या करेंगे, हिजाए कोता। गुफ त गु, गु 2 हरफी है, इसको फिर क्या करेंगे, हाँ, हिजाए बुलंद रखेंगे, खड़ा रखेंगे। गुफ्तगू। खुशबू, खुश 2 हरफी, बू 2 हरफी, खुशबू के लिए अलामती निशान यूं, समझ आ गई? अब हिजाए कोता और हिजाए बुलंद की समझ आ गई ना? अब इसी पे जो है ना हमारी सारी शायरी होगी। अब मैं आपको सिर्फ एक शेर का जरा करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास सबसे पहली जो है ना है बहरे रमल, बहरे रमल। इसका वजन है फाइलातुन। क्या वजन है? फाइलातुन। अब फाइलातुन को आप कैसे इशारा करोगे? 2 हरफी है, फा, एक हरफी है, ला 2 हरफी, तुन 2 हरफी, फाइलातुन। लामती निशान जो है फा, यहाँ से फा, ला, तुन, अलामती निशान। अब हाथ भी यूं करें आप भी, फाइलातुन। इतनी समझ आ गई? अब इस वजन पे जितने अशार आएंगे उसको आप हाथ की उंगलियां यूं रख के जो है आप इसकी तख्ती करोगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शेर, यहाँ मैंने चंद चीजें जमा की हैं, उसको जरा देखें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अब ये इसी बहर के अंदर है, बहर रमल के अंदर। अब देखो, दर्द दे दिल के वास्ते पैदा की या इंसान को, हुआ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अब आप करके दिखाएंगे जरा। दर्द दिल से के वास्ते पैदा की या इंसान को। जबरदस्त।
अब एक और शेर है, अगर आप फिर इसके ऊपर आप जितनी रिदम है, जितनी तरन्नुम, जितने सुर साज ले वगैरह जो बनती है वो भी इसी के ऊपर आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पर है तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है, इकबाल का एक शेर है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है, तो ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अब इसको आप जरा तरन्नुम के साथ पढ़ें, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है, तू ज़माने। समझ आ गई? इस तरीके से मिसाल आपने सुना होगा मशहूर पाकिस्तान का, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, वो भी इसी के ऊपर है। सही अच्छा, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। समझ आ गई? खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, सुनी? या एक और नाते, आओ लोगों मुस्तफ़ा के प्यार की बातें करें, इसको आप इसी पे सुर के साथ पढ़ें, आओ लोगों मुस्तफ़ा के प्यार की बातें करें। ठीक है, अब आप देखें, आओ लोगों मुस्तफ़ा के प्यार की बातें करें, आओ लोगों मुस्तफ़ा के प्यार की बातें करें, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। समझ आ गई? तो गोया कि ये शायरी की जो असल बुनियाद है ना, आवाज की रिदम के ऊपर है। समझ आ गई? तो उसके लिए बुनियादी उसूल ये आपको, इसका जो बुनियाद है ना, हिजाए कोता हिजाए बुलंद। अब इस हिजाए कोता और बुलंद का जो ट्रिक मैंने आपको समझाया, इसको आप ज़हन में रखोगे, पश्तो, इंग्लिश, अरबी, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में किसी भी किस्म की शायरी होगी, आप बहुत आसानी के साथ जो है उसकी आप तख्ती कर सकते हो। तख्ती का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। कता बोलते हैं काटना, लेकिन जब इसमें जो है ना तख्ती का लफ्ज होता है तो उसका मतलब टुकड़े 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 करना। ठीक है, जैसे एक शेर है, पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। समझ आ गई? तो वह ये तख्ती के मराहिल हैं। इंशाल्लाह ये औज़ान शायरी किताब का आप मुताला करेंगे ना इंशाल्लाह, तो बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही आसान तरीके से ये आपके लिए जो है ना तरतीब दी है, इसका ज़रूर मुताला फरमाएं। और अगर सामीन देख रहे हैं तो ये किताब है छोटी सी, इंशाल्लाह आपके लिए भी इंशाल्लाह बहुत रहनुमाई इसमें मिलेगी इंशाल्लाह। ये गोया कि मैंने अपनी अब तक की जितनी मेरी तजुर्बाती निचोड़ है वो इसमें मौजूद है। अगर आपको ज़रूरत है तो भाई सईद साहब से भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह PDF फाइल में भी आपको मिलेगी और किताब अनक़रीब छप के आने वाली है इंशाल्लाह, वो भी आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक है साहिद भाई, इजाज़त। जज़ाकल्लाह। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.